साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, खेत सिंह पुत्र नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुमेर नगर डोंगरी, जिला जैसलमेर, पुलिस थाना सांगड़। साथियों, खेत सिंह ने विरोध किया था, शिकारी आए थे शिकार करने, उनका विरोध किया था। तो साथियों, खेत सिंह ने शिकार करने वाले शिकारियों का विरोध किया तो शिकारियों ने खेत सिंह का ही शिकार कर दिया। तो साथियों, कल रात को खेत सिंह पर हमला किया। हमले में खेत सिंह ने अपनी जान गंवा दी। खेत सिंह ने सिर्फ विरोध इतना किया था, शिकारियों को शिकार करने नहीं दिया। तो अभी बाड़मेर राज के अस्पताल के बाहर, मोर्चे के बाहर भीड़ उमड़ी है लोगों की न्याय के लिए। चलो अपन आज़ाद सिंह, कांग्रेस नेता आज़ाद सिंह राठौड़ से बात करते हैं और भूर सिंह लंगेरा से बात करते हैं। आज मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। जैसलमेर जिले के सांगड़ थाने का मामला है और घटनाक्रम क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये बड़ी दुखद बात है कि हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इसमें आज तक कभी इस तरह से नहीं हुआ कि किसी बहुत ही मामूली बात या कोई बात नहीं है, इसके बावजूद भी जो है इतना जघन्य अपराध हो जाए, किसी व्यक्ति को जो है मार दिया जाए। ये बहुत ही हमारे लिए एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम लोग कभी सोच नहीं सकते। और हमारी प्रशासन से यही मांग है, और ख़ास तौर पे ये राज्य की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से सारा सब कुछ ये बिगड़ा चल रहा है, आप ज़रा सोचिए कि अपराधियों में इस बात तक का भय नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर देंगे। उसके मर्डर करने के बाद में उन्हें यही मालूम है, वो फ़ोन करके ये तक कह रहा है कि साहब हमें छुड़वा दो यहाँ से, हम चले जाएँ। ये राजस्थान की जो पुलिस है, उसके ऊपर एक सवाल है बड़ा। और 2 अपराधियों को भी जो है गिरफ्तार किया है, और इसकी एक पूरी जांच, एक कमेटी बने, गठित हो, और वो जांच करे, और इसमें जो भी शामिल हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें गिरफ्तार करें, सज़ा मिले, और मृतक के परिवार को जो है बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। सर, शिकारियों की मतलब इनका शिकार करने का विरोध किया था इस आदमी ने। शिकार करने का विरोध है। अगर आप इस बात पे किसी को मार कैसे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस धरती पे किसी की भी जान लेने का जो अधिकार किसी को भी नहीं है, और वो भी इस तरह से एक समूह बना के, जो जितने भी लोग थे सारे मिलकर, घर में परिवार में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आप इस तरह से अगर हमला करके करते हैं, तो इसके बाद में हमारे इस धरती पर जो हमारा ये जो सारा सामाजिक ताना बाना है, इसको बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम है। वो अपराधी सिर्फ इस हत्या के लिए अपराधी नहीं है, वो अपराधी इस मलाने की पूरी धरती पर जो हमारा आपसी प्रेम सौहार्द जो बना हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने जो सबसे बड़ी चोट की है। इसीलिए उन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। सर, अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है और क्या बताया? अभी आया हूँ, अभी बात हुई है, अभी बता रहे हैं कि दो मुजरिमों को जो है, दो मुजरिमों को जो है वो पकड़ लिया गया है, और बाकी की तफ्तीश चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि पुलिस जो है वो एक जांच कमेटी गठित करे, और इसमें पल पल का डेवलपमेंट जो हम सबको बताए, और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। अभी आगे क्या कार्यक्रम है सर? अभी यहाँ आगे कार्यक्रम अभी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर, और फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या करना है। पर निश्चित तौर पे ये हमारे इस पूरे क्षेत्र पे बड़ा सवाल है कि हम लोग जो इतना आपसी मेल जोल से रहने वाले लोग हैं, इस तरह की घटना ये समझ से बाहर है, और किसी भी कहा जाए कि इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता। परिजनों से बातचीत हुई आपकी सर? मेरी बात हो रही है, मैं अभी आया ही हूँ यहाँ, मैं भी मेरी सबसे बात कर ही रहा हूँ, ठीक है, पूरी जानकारी ले रहा हूँ। धन्यवाद। आज मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। जैसलमेर जिले के सांगड़ का मामला है और एक व्यक्ति की हत्या हुई है। क्या मामला है? बहुत ही दुखद और शर्मनाक मामला है। एक जिहादी ताकतों ने सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत एक खेत सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और हत्या का जो तरीका देखोगे तो बहुत ही डरावना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रात को 8 बजे हमलावर आए, उसको पीट करके अधमरा करके रात को वहाँ डाल दिया। पूरी रात वो तड़पता रहा, चीखता रहा, दर्द से कहराता रहा। सुबह 8 बजे परिजनों को पता चला कि इस तरह से हत्या हुई है। बाड़मेर जैसलमेर से सटे इलाके में जिहादी ताकतों का ये आतंक बहुत ही डरावना है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं हिंदू समाज से इतना निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि क्या आप लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हो? कभी कन्हैया लाल मरेगा, कभी कमलेश तिवारी मरेगा, कभी चंदन गुप्ता मरेगा, कभी खेत सिंह मरेगा। बस आप मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? कब तक कानून के भरोसे रहोगे? कब एकजुट होकर के आवाज़ उठाओगे? मैं हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रतिकार करने की आवश्यकता है, एकजुट होकर के इन ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। ये हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है। आप समझिए, इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हिंदुओं में डर पैदा करने के लिए, हिंदुओं में भय पैदा करने के लिए साल 6 महीने में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। चाहे उदयपुर हो, बाड़मेर हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं भी आप देखो, ये इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। इन्हें बाहर से फंडिंग होती है और हर 6 महीने साल भर में इस तरह की घटना को अंजाम दे करके हिंदुओं को डराने का ये इनका गजवा हिंद की ओर बढ़ते कदम है। हाँ, विरोध क्या था, किस लिए हत्या कोई की? विरोध नहीं। देखिए, विरोध जो खेत सिंह था वो एक पर्यावरण प्रेमी आदमी था, पशु भेड़ बकरियां सराहता था, गरीब आदमी था, अपनी कमा के खाता था, अपने खेत में रहता था। तो 4 दिन पहले कोई मुस्लिम समाज के लोग आए थे वहाँ शिकार करने के लिए, हिरणों का शिकार कर रहे थे। खेत सिंह ने विरोध किया, भाई हम शिकार नहीं करने देंगे, मैं शिकार नहीं करने दूंगा आपको। इसलिए खेत सिंह ने जीवों को बचाया और उन लोगों ने खेत सिंह का शिकार कर दिया। खेत सिंह ने हिरण की जान बचाई और उन जिहादियों ने, आतंकियों ने खेत सिंह की जान ले ली। बाकी उनकी खेत सिंह की कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक बेजुबान जीवों को बचाया, इसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं थी। और जिस तरह का ये कृत्य इन आतंकवादियों ने किया है, अगर इस सीमावर्ती क्षेत्र का हिंदू समाज समय रहते नहीं जागा तो हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज खेत सिंह मरा है, कल आपका नंबर है, मेरा नंबर है, नहीं तो अभी भी समय है। एकजुट होकर के इन आतंकवादियों का जब तक एनकाउंटर नहीं हो, इनको गोली शूट नहीं किया जाए, तब तक विरोध दर्ज कराते रहे। तब इनकी मांग क्या है परिजनों की? परिजनों की मांग एक ही है, जो हत्यारी है उनका एनकाउंटर करे। परिजनों की यही मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं। जो हत्यारी है, 4-5 शामिल है, उनका एनकाउंटर करें, उन्हें मारे और इसके पीछे साजिश में किसका हाथ है, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। ये जो जिहादी आतंकी गैंग है, इनका पूरा नेटवर्क जो चलता है उसका पर्दाफाश करके सामने लाएं। धन्यवाद।